नमस्कार। कर्ज में डूबते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बचाने के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चीफ रमीज राजा ने एक नया पैंतरा चला। उन्होंने बोला कि हमारी इंडिया पाकिस्तान कोई सीरीज हो नहीं रही है, उसी से तो रेवेन्यू है, इंडिया से ही तो पैसा आता है। तो इंडिया पाकिस्तान कोई सीरीज नहीं हो रही है तो हम एक और नई सीरीज निकालते हैं, 4 देशों की सीरीज। वो उसमें इंडिया पाकिस्तान तो होंगे ही, साथ में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी होंगे। हम ये सीरीज करवा देंगे तो इंडिया खेल लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये सीरीज इंडिया खेलेगा कि नहीं, ये उन्होंने सोच कैसे लिया? खैर, वो अब ये प्रस्ताव लेकर के आईसीसी के सामने जाएंगे, एनसीसी की मीटिंग में बोलेंगे कि हम ये कराना चाहते हैं। आईसीसी हो सकता है परमिशन भी दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आईसीसी क्यों मना करेगा। लेकिन क्या इंडिया उसमें खेलेगा, ये बात सोचने वाली है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ जब कोई सीरीज नहीं खेल रहा है बायलेटरल, अब ये 4 का बनाया तो हो सकता है इस पे इंडिया का कोई स्टैंड हो, जो स्टैंड बाद में क्लियर आएगा। लेकिन इंडिया बायलेटरल सीरीज 2012-13 से नहीं खेल रहा है। और उसके बाद एक 2015 के आसपास प्लान बना था एक सीरीज का, 6 मैचेस की सीरीज का, वो भी नहीं हो पाई थी। रमीज राजा को लगा कि अब हम कैसे सीरीज कराएं, हमारे पास कोई तरीका नहीं है, तो उन्होंने ये 4 नेशन सीरीज निकाली। लेकिन ये जो उनका जो ये कहानी है, ये जो खबर है, ये ऐसे टाइम पे आई है जब सिर्फ 2 दिन पहले साउथ अफ्रीका ने अपने प्लेयर्स को, जो कि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स पाकिस्तान की डोमेस्टिक सीरीज में खेलने जा रहे थे, उनको रोक दिया था, उनका क्लियरेंस रोक दिया था। अब वो पाकिस्तान में नहीं खेलने देना चाह रहे थे, बहाना कोविड का हो या बहाना कोई और हो, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में खेलने से रोक दिया था। अभी तक ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को भी क्लियरेंस नहीं मिला है खेलने के लिए। वो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी एक सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान जा रही थी, अभी तक क्लियरेंस नहीं मिला है। और इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर हैं उस्मान ख्वाजा, जो कि पाकिस्तानी मूल के हैं, वो जा के सारे टीममेट्स को बोल रहे हैं अपने कि पाकिस्तान खेलने चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाकी सारे टीममेट्स ये बोल रहे हैं, भाई तेरी तो जन्मभूमि, या मतलब तेरी तो एंसेस्ट्रल ज़मीन है, तेरे तो तू तो वहाँ का रहने वाला है, तेरे को तो प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम हमें भाई, हम क्या करें। इनफैक्ट सिचुएशन इतनी बढ़ गई कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन के जो चीफ हैं टॉड ग्रीनबर्ग, उन्होंने यहाँ तक बोला कि अगर क्लियरेंस मिलता है तो मैं खुद साथ जाऊँगा, ठीक है। लेकिन इस पर भी कुछ लोगों ने, कुछ प्लेयर्स ने आपत्ति जताई कि भाई पाकिस्तान सेफ नहीं है, हम वहाँ कैसे खेलेंगे। तो उन्होंने बोला कि अगर 2-3 प्लेयर्स नहीं खेलना चाहते तो मैं उनके साथ हूँ। मतलब ये सीरीज भी खटाई में पड़ती दिख रही है हमें, ऑस्ट्रेलिया वाली भी। अभी ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है उसमें वो ले ले, वो अपना डिसीजन ले ले। और शर्त एक और कि कोई इंडियन टिकटॉकर मेल ना कर दे। ये भी तो वो शेख राशिद बोलते हैं कि इंडियन टिकटॉकर मेल कर देते हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल टीम्स और स्टार अलायंस, वो 5 स्टार अलायंस, वो सारे के सारे फेल हो जाते हैं इंडियन टिकटॉकर की मेल पे। न्यूजीलैंड का टूर कैंसिल हो जाता है। तो ये भी एक चीज़ है, ये भी सोचने वाली बात है कि किसी न किसी को ब्लेम तो ये करेंगे ही। खैर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों करीबी कंट्रीज़ हैं और दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो इधर उधर इंटेलिजेंस शेयरिंग जाती रहती होगी, वो 5 स्टार वाली। ये बात तो बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान में कोई खेलना नहीं चाह रहा है। न्यूजीलैंड तो भाग ही गया था, ना श्रीलंका खेलने के मूड में है, ठीक है, ना कोई और कंट्री खेलने के मूड में है। इनफैक्ट एक इक्का दुक्का मैचेस चल रहे हैं वहाँ पे, लेकिन कोई बहुत हाई प्रोफाइल मैचेस नहीं चल रहे हैं या सीरीज नहीं चल रही हैं। तो उसी जिंक्स को तोड़ने के लिए, और कंगाली की कगार पे आ चुका है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसके पास अपने स्टेडियम्स मेंटेन कराने के लिए अब पैसा नहीं रह गया है। वो तो साफ रमीज राजा पहले ही बोल गए थे कि हमारे पास अब पैसा नहीं है चलाने के लिए, बोर्ड भी चलाने के लिए। और इंडिया की सब सुनते हैं क्योंकि इंडिया से पैसा आता है, तो इंडिया ही डोमिनेट कर रहा है। अब उन्होंने एक नया पैंतरा ये जो चला है ना, इस पैंतरे में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये देखना पड़ेगा कि इंग्लैंड ने भी अपनी सीरीज को डेफर किया था, ऑस्ट्रेलिया ने अब तक क्लियरेंस नहीं दिया। तो ये दो भी क्या परमिशन देंगे? इंडिया का तो खैर आगे मुख्तलिफ गेम है, और उनके दिमाग में ये है कि अभी आईसीसी का हुआ था T20 जो टूर्नामेंट, T20 टूर्नामेंट में पाकिस्तान इंडिया दोनों खेले थे। 2 चीज़ें उस टूर्नामेंट में, एक तो वो यूएई में हुआ था, पाकिस्तान में नहीं हुआ था, उसका होस्ट इंडिया था, ठीक है। और दूसरी चीज़, क्योंकि उसका होस्ट इंडिया था तो उस टूर्नामेंट को बचाना हमारा काम था, तो हमने अपनी टीम को वहाँ खिलवा के उस टूर्नामेंट को बचाया। अब होस्ट इंडिया नहीं होगा तो इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो टूर्नामेंट बचे या जाए।
इस पूरे गेम में ये सोचने वाली बात है कि क्या ऐसा टूर्नामेंट हो पाएगा। इनफैक्ट ये टूर्नामेंट भी T20 फॉर्मेट पे उन्होंने बताया, T20 फॉर्मेट पे क्वाड्रिलेटरल सीरीज हो सकती हैं, और वो सीरीज़ कहाँ होगी, यूएई में होगी, तो फिर इंडिया खेल लेगा, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जाके खेलना इंडिया के लिए, हमें याद है कि पाकिस्तान में क्या होता है और पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, और पाकिस्तान की जो श्रीलंका की टीम पे अटैक हुआ था हमें वो भी याद है, और वैसे तो वहाँ के चीनियों पे कितने अटैक हो रहे हैं ये भी हमें पता है। तो इंडिया की टीम क्या वो रिस्क ले पाएगी? और दूसरी चीज़, जो पाकिस्तान से आए दिन हमले हो रहे हैं, क्या उसके साथ साथ क्या हम उनके साथ एक सीरीज़ खेल पाएंगे, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल सीरीज़ ही सही, क्या हम खेल पाएंगे, क्या इंडिया खेल पाएगा? इन सवालिया निशानों जो लगे हुए हैं, इनका जवाब हमें बीसीसीआई से मिलेगा जब ये प्रपोजल आएगा। अभी बीसीसीआई रिएक्ट करने के मूड में नहीं होगी और ना करेगी। ऐसे अब न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स पे कोई रिएक्ट नहीं करता, बीसीसीआई एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है, वो रिएक्ट करेंगे। लेकिन ये जो नया पैंतरा है, इस नए पैंतरे से ये तो साफ हो गया कि कल परसों मोहिद यूसुफ ने जो बोला था कि भाई हमारे बिना, पाकिस्तान के बिना किसी कंट्री का गुजारा नहीं चलना, उनको अपने पीसीबी को देख लेना चाहिए था कि इंडिया के बिना आपके कंट्री का गुजारा नहीं चलना। आप इंडिया को कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये सीरीज हो जाए, नहीं तो 4 के साथ खेल लेंगे, नहीं तो 3 के साथ खेल लेंगे। अब ये तरीका है। कई बार तो आपके रमीज राजा बोल चुके कि सीरीज होनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान की, क्योंकि पैसा नहीं आ रहा। और मोहिद यूसुफ वहाँ एक घमंड में अपनी कॉलर उठा के बैठे कि हमारे बिना किसी का गुजारा नहीं चलेगा। और अब उसका जवाब ये देंगे कि देखिए, क्रिकेट अलग होता है और कंट्री की डिप्लोमेसी अलग होती है। आपके कंट्री की डिप्लोमेसी क्या है? आपके कंट्री की डिप्लोमेसी ये है कि आप इंडिया को इन्वाइट करते हैं कि सीपीईसी में ज्वाइन कर लो, है ना। तो वो उधर किसका गुजारा नहीं चल रहा? तो आपका चाइना का क्या गुजारा नहीं चल रहा पाकिस्तान के बिना? क्या अमेरिका का गुजारा नहीं चल रहा आपके बिना? क्या ईरान का गुजारा नहीं चल रहा? क्या इंडिया का गुजारा नहीं चल रहा? क्या इंडिया बर्बाद हो गया पिछले 70 साल में? आपको तो कभी भी सपोर्ट नहीं था इंडिया को। इंडिया अगर अफगानिस्तान सामान नहीं भेज पा रहा था, आपको लग रहा था कि ये गुजारा नहीं चल रहा है, इंडिया सामान भेज नहीं पाएगा, जो रिलीफ है इंडिया ने ईरान के थ्रू भेज दी, क्या कर लोगे आप? और उसके बाद आपने एक ओआईसी सेशन बुलाया तो 5 फॉरेन मिनिस्टर्स ओआईसी के ही, जो ओआईसी के मेंबर्स हैं वो इंडिया में बैठे थे, और सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे जो कि नेबर्स थे अफगानिस्तान के, जहाँ से रसद पहुँचनी थी वहाँ के। तो गुजारा किसका नहीं चलना, ये बात मोहिद यूसुफ को तो अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। इनफैक्ट अभी आईएमएफ ने भी बोला कि आपके लोन रिस्ट्रक्चर्स कर रहे हैं तो हमारे साथ रीनेगोशिएट कीजिए। तो ये पता लगता है कि आईएमएफ का भी गुजारा नहीं चल रहा पाकिस्तान के बिना। खैर, ये घमंड जो है ना, ये ही तोड़ेगा इनको, और जल्दी ही तोड़ेगा। ये घमंड टूटेगा और जल्दी ही टूटेगा, और पाकिस्तान को समझ में आएगा कि हमारे बिना सबका गुजारा चल रहा है, हमारा इन सब के बिना नहीं चल रहा। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।